दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 जुलाई 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई है कि यूपी SSSC की भर्तियों में OTR व्यवस्था लागू। अभी तक लोक सेवा आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने OTR लागू किया था, पुलिस भर्ती बोर्ड ने भी OTR लागू किया था और अब यूपी SSSC ने भी अपना OTR लागू कर दिया है। अब अभ्यर्थियों को बार बार अपनी मूलभूत जानकारी नहीं देनी होगी। सिर्फ एक बार OTR कर लेंगे तो सभी भर्तियों में आपकी वही प्रोफाइल, वही बेसिक डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक चली जाएंगी। इसी को लेकर खबर है कि यूपी SSSC ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी है। इससे अभ्यर्थियों को आगे विज्ञापित होने वाले विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने के लिए अपनी मूलभूत सूचना को बार बार नहीं भरना होगा। इतना ही नहीं, आयोग द्वारा आगे विज्ञापित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET व लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को OTR करना अनिवार्य होगा। भविष्य में आयोग के सभी विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने के लिए OTR संख्या का प्रयोग किया जाएगा। OTR की व्यवस्था निःशुल्क है, इसलिए नए आवेदन व PET 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन होगा। आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी ने PET 2025 के लिए आवेदन किया है तो उसे इसकी पंजीकरण संख्या के आधार पर OTR के लिए आवेदन करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। PET 2025 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, लिखा है कि आपको पंजीकरण संख्या के आधार पर OTR के लिए आवेदन करना है। OTR के लिए अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर और email ID देना अनिवार्य है। इस पर OTP से सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपना नाम, जन्मतिथि, पिता माता का जो नाम है, राज्य, गृह जिला, अर्हता, पत्राचार के लिए स्थायी पता, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। तो कुल मिलाकर के OTR सभी को करना अनिवार्य हो गया। ग्रुप C की जितनी भर्तियां हैं सभी में छात्रों को OTR करना होगा। यहाँ देखिए समूह की भर्ती के लिए एक बार ही पंजीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम अपडेट दी गई है OTR को लेकर के। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है 81,821 शिक्षक पद खाली, 32,700 से अधिक पर भर्ती की तैयारी। प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 81,821 पद खाली हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,700 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 11,508 सहायक अध्यापक पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग 2,643 प्रधानाध्यापक के लिए पहले ही अध्याचन भेज चुका है। सहायक अध्यापक और लगभग 2600 प्रवक्ता पदों का अध्याचन भी जल्द भेज दिया जाएगा। TGT के करीब 16,000 पद हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अड़चन आ गई है, अभी फ़िलहाल प्रोसेस में है, अभी थोड़ा समय लगेगा इसमें। तो कुल मिलाकर के बेसिक माध्यमिक को लेकर के बहुत सारे पद खाली हैं और 32,700 से अधिक पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। हायर में भी भर्तियां देखने को मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा TGT PGT में अभी विलम्ब होगा। आप सबने कल ये खबर देखी होगी कि TGT PGT के जो 20,000 लगभग पद हैं, इन पर अध्याचन को लेकर के जो है क्षेत्रीय आरक्षण फंसा हुआ, जिसके कारण अध्याचन प्रक्रिया को रोक दिया गया है। ठीक है, तो कल ये अपडेट आया था कि TGT और PGT की जो अध्याचन का काम चल रहा है उसमें क्षेत्रीय आरक्षण का विवाद अभी है, इस वजह से अभी इस भर्तियों में देरी होगी। लेकिन आज ये अपडेट आ गई है कि TGT PGT के अध्याचन की आपत्तियों के निस्तारण में जुटा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो समस्या है वो क्षैतिज आरक्षण को लेकर के है। क्षैतिज आरक्षण आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर दिया जाता है SC OBC, ठीक है, इसके बाद ST कितना रिजर्वेशन है, इसके बाद जो है और अलग तरीके से वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा अभी यहाँ पर कुछ विवाद है, तो उसी को निस्तारण में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जुट गया है। फिलहाल अपडेट देखिए। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT के लगभग 20,000 पदों की अध्याचन को लेकर के निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने जो आपत्ति लगाई है उसके सुधार में मंगलवार को निदेशालय के अधिकारी जुटे रहे। क्षैतिज आरक्षण स्पष्ट करने के बाद पत्रावली निदेशक को भेजी जाएगी। उनकी संस्तुति के बाद ही निदेशालय
NIC की ओर से तैयार शिक्षा सेवा चयन आयोग की ई-अध्याचन पोर्टल पर इसे अपलोड करेगा। तो अच्छी बात ये है कि इस पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। थोड़ा सा विलम्ब होगा, देखते हैं कब तक ये मामला निस्तारित होता है, और जब निस्तारित होगा उसके बाद ही पोर्टल पर जो अध्याचन अपलोड होगा और उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर के टीजीटी भर्तियों में इन जो विसंगतियां आई हुई हैं इनको लेकर के थोड़ा सा वक्त अभी और लगेगा, और जैसा कुछ होगा आगे अपडेट करेंगे आपको। फ़िलहाल जो प्रधानाचार्य के पद हैं माध्यमिक में, जो हायर में माध्यमिक के पद, हायर में प्रिंसिपल के पद हैं, जो हायर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, इनमें कोई विवाद नहीं है। और इसी के साथ ही प्राइमरी विद्यालयों में नगरीय क्षेत्र में जो वैकेंसी आनी है 11,508, उसमें भी कोई विवाद नहीं है, और ये सभी पदों का अध्याचन पहुँच चुका है आयोग के पास। उप निरीक्षक के 4,543 पदों पर भर्ती का अंतिम नतीजा जारी। पुलिस भर्ती बोर्ड ने कल UPSI के 4,543 पदों पर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। मार्च में इसकी लिखित परीक्षा कराई गई थी, 4 माह बाद इसका जो है परिणाम जारी हुआ है। इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4,242 पद हैं, प्लाटून कमांडर PSC उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के 135 पद हैं, और भी कई सारे पद हैं। तो जो भी अभ्यर्थी चयनित हैं वो अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। आपको बता दें इस भर्ती के लिए 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। चयन सूची वेबसाइट पर अवेलेबल है। एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में 370 अभ्यर्थियों का चयन। UPSSC ने मंगलवार को एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती के 382 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया। इसमें 377 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। कैटेगरी वाइज ये डेटा यहाँ पर दिया गया था। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के हैं वो लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। यहाँ देखिए अपडेट है कि टीजीटी में अंग्रेजी विषय के सवालों पर हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी के अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के याचिका पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने प्रयागराज निवासी आदित्य कुमार सिंह और 17 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचियों ने 4 प्रश्न गलत और 37 प्रश्नों के पाठ्यक्रम से बाहर होने का दावा किया है। बुधवार को 2 बजे मामले की सुनवाई होगी। ये मामला है टीजीटी 2022 का, जिसका भी हाल ही में एग्ज़ाम कराया गया था मई में। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि करीब 37 से 40 सवाल बताए जा रहे थे, आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो उसी मामले को लेकर के यहाँ पर छात्रों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया इस मामले को लेकर के, जिस पर आयोग से जवाब मांगा गया है। अब देखिए इसमें याचियों ने क्या कहा है। इनका कहना ये है कि प्रश्न संख्या 3, 11, 12 और 100 सवाल गलत हैं। यानी कि जो कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर आपत्तियाँ हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे सवाल जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट ने मांगा है जवाब। बुधवार को सुनवाई होनी है। जैसा कुछ अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करेंगे। BPSC TRE को लेकर के अपडेट है कि बिहार से जो BPSC की नई शिक्षक भर्ती यानी TRE 4, इसमें जो है अब आपको PT और मेंस परीक्षा देना होगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा दोनों होगा। यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग ने BPSC को एकल चरण में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को आवश्यकता पड़ने पर 2 चरणों में आयोजित करने की अनुमति देते हुए पत्र जारी कर दिया है। तो अब ये जो प्रारंभिक परीक्षा मेंस परीक्षा आपकी शिक्षक भर्ती होगी दोनों तरीके से कराई जाएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।